कायम 27 जुलाई 1299। संस्थापक उस्मान गाजी। खिलाफत उस्मानिया इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे लंबा समय तक चलने वाला अस्थायी साम्राज्यों के रूप में पहचाना और माना जाता है, जो कि इस्लाम और इस्लामी संस्थाओं द्वारा प्रेरित एक निरंतर सल्तनत था। आजकल मुस्लिम दुनिया में तुर्की के बदलते हालातों पर मुसलमानों की गहरी नजर है और हमारे कुछ फेसबुक दोस्तों ने भी वहां के हालात के बारे में बराबर चर्चा करते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि खिलाफत उस्मानिया, जिसे उर्दू में सल्तनत उस्मानिया कहते हैं, के बारे में अपनी मालूमात की हद तक जो भी जानकारी मेरे पास है उसे अपने दोस्तों से शेयर करूं। इसी मकसद से यह सीरीज मैंने अपलोड किया। 1258 ईस्वी में खिलाफत अब्बासिया का ततारियों के हाथों कत्लेआम के साथ खात्मा हुआ और आखिरी अब्बासी खलीफा मुस्तअसिम बिल्लाह को जानवर की खाल में लपेटकर उन पर घोड़े दौड़ाकर कुचल दिया गया। है आया फितने तातार के अफसाने से, पासबा मिल गया काबे को सनम खाने से। और बाद में यही तातार कौम मुसलमान हो गई और तुर्क नस्ल के नाम से मशहूर हुई। इन्हीं तुर्कों में फिर 3 शाही खानदान अलग अलग इलाकों में हुकूमत पजीर हुए। पहला तुर्कान तैमूर, जिसकी नस्ल में बाबर पैदा हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की बुनियाद डाली। और नंबर 2 तुर्कान सफवी, जिसकी हुकूमत ईरान में कायम हुई। और नंबर 3 तुर्कान सल्जुकी। इस खानदान की बहुत मजबूत हुकूमत तुर्की के इलाकों में इस्तांबुल, कुस्तुनतुनिया को छोड़कर आसपास कायम हुई। वक्त के साथ साथ सल्जुकी हुकूमत जब कमजोर होने लगी तो कई छोटी छोटी रियासतों में बट गई। आसपास मौजूद छोटे सुल्तान सल्जुकी सुल्तान पर हमले करने लगे और सन 1300 ईस्वी तक सेल्जुकों का पतन हो गया था। इन्हीं रियासतों में गरीबी अनातोलिया की छोटी सी रियासत में अलग तुर्गुल बेग नाम का एक तुर्क सुल्तान था। एक बार जब वो एशिया माइनर की तरफ कूच कर रहा था तो रास्ते में एक जगह पर 2 छोटी फौजों को जंग करते हुए देखा, जिसमें से एक तरफ की फौज शिकस्त की करीब थी। उसने अपनी 400 घुड़सवार की सेना को किस्मत की कसौटी पर आजमाया। उसने हारते हुए पक्ष की साथ दिया और लड़ाई जीत ली। उसने जिनका साथ दिया वे सल्जुक थे। उसके बाद सल्जुक सुल्तान ने अल तुर्गुल बेग के बेटे को तोहफा बतौर अपनी बेटी निकाह में दे दी। उसके बाद सल्जुकी सुल्तान का बाकी बचा हिस्सा भी तुर्गुल बेग की सुल्तानी में आ गया। यह सन 1288 का वाकया है। तुगरल बेग के बाद उसका बेटा उस्मान बेग सुल्तान बना और उसने 1299 में उस्मानिया साम्राज्य की बुनियाद रखी। इसी को अंग्रेजी में ऑटोमन भी कहा जाता है। 15वीं और 16वीं सदी में उस्मानिया साम्राज्य का विस्तार हुआ। उस दौरान यूरोप और एशिया के बीच तिजारती रास्तों पर कंट्रोल की वजह से यह सल्तनत और मजबूत होती गई। वक्त के साथ साथ यह सल्तनत और फैलती चली गई। सुल्तान सलीम ने मशरिकी और जनूबी मोर्चों पर चल्दरान की लड़ाई में फारस के सफवी खानदान के साथ इस्माइल को हराया और इसके बाद उसने मिस्र में उस्मानी सल्तनत की तौसी की। फिर वो वक्त भी आया जब उस्मानी सल्तनत बढ़ते हुए बगदाद और हिजाज तक फैल गई। तब जाकर सन 1520 ईस्वी में उस्मानी सल्तनत खिलाफत उस्मानिया में तब्दील हो गई। अगले वीडियो में खिलाफत उस्मानिया का जवाल के आखिरी दौर के बारे में तज़किरा किया जाएगा इंशाअल्लाह। वीडियो आपको कैसी लगी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल द नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।